हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इस लेक्चर के अंदर जो बताने वाले हैं वो है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में। तो ये जो इक्वेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल है इसका। लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि भाई कैसे इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, वैसे है ये बहुत ही आसान सा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डराइव करने के लिए हम क्या है कि दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए आप चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सिस्टम है, ये उसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसका फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट पे आपकी फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर फाइनल स्टेट पे आपकी 0, और इसमें आपका आपकी जो टर्म है जो भी आप यूज करेंगे फ्री एनर्जी निकालने के लिए वो हम यहाँ पर कंसिडर करते रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो आपकी जो फ्री एनर्जी जो चेंज है, यहाँ पर आपकी इसकी एंथैल्पी की वैल्यू h1 है, एंट्रोपी की वैल्यू आपकी s है, टेम्परेचर फिक्स है यहाँ पर। ठीक है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है आपका, एंथैल्पी 2, एंट्रोपी 2 और टेम्परेचर आपका फिक्स। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है हमें इसके आपकी निकालनी है चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है भाई, तो फ्री एनर्जी हम किसी भी सिस्टम के निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि इनिशियल पॉइंट में फ्री एनर्जी निकालते हैं, और फ्री एनर्जी के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के ऊपर क्या होगा, देखो यहाँ पर फ्री एनर्जी क्या है, g1 है, और h1 माइनस टी h1। ठीक है भाई, यही होती है फ्री एनर्जी निकालने के लिए इक्वेशन, तो इसको आप वन इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली और फाइनल स्टेट पे क्या होगी, z2 हो जाएंगी h2 माइनस में ts2। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, तो दिस इज इंप्लाइज दैट g2 माइनस में g1, h2 माइनस में h1। ठीक है भाई, h2 माइनस में h1, और टेम्परेचर आपका फिक्स है, माइनस कॉमन निकाले, टेम्परेचर फिक्स है x2 माइनस में x1। ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम चेंज इन फ्री एनर्जी बोलेंगे सिस्टम के अंदर, इसको हम चेंज इन एंथैल्पी बोलेंगे, माइनस में टी चेंज ऑफ एस। तो यहाँ पर हम फिजिकली सिस्टम की फ्री एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे। देखो एक्चुअल में सारी बातें जो है वो चेंज के ऊपर आधारित है। थर्मोडायनेमिक्स में हम ज़्यादातर हम फोकस जो करते हैं वो चेंज को करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक गए तो फ्री एनर्जी में क्या चेंज आया, एंथैल्पी में क्या चेंजमेंट है, वो बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको कैलकुलेट करके देती है आपको क्या, फ्री एनर्जी की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एंट्रोपी की चेंजमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए सिस्टम के बीच में, आपकी एंथैल्पी चेंजमेंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो दिस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस में टीएस। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम एंट्रोपी और दिस सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर। तो एंट्रोपी निकालने के लिए देखो क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पर, टू
सिस्टम, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए यूजिंग फ्री एनर्जी डेफिनेशन, चेंज इन फ्री एनर्जी एच माइनस में टी एस होता है, ठीक है भाई। ओ बट एच क्या होता है, यू प्लस पी वी, दिस इज इम्प्लाइज दैट जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, कैसे लिखा है ना, माइनस में टी एस। आपकी जो इक्वेशन जो दिख रही है आपको, ये सभी वेरिएबल के टर्म में है ना भाई। ये यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, सभी आपके एक सिंगल टर्म है। अब हम यहाँ पर चेंज इन टेक प्लेस लगा रहे हैं, कोई कंडीशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। कोई भी आपके सारे के सारे यदि वेरी कर रहे हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर टेकिंग चेंज इन बोथ साइड, तो जैसे ही चेंज लगाएंगे, देखो यहाँ पर आप इनिशियल फाइनल स्टेट तो नहीं लिख रहे हैं, हम चेंज लगा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी टर्म कंडीशन कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कंडीशन होती कांस्टेंट तो यहाँ पर मैं कंसीडर करता है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वेरिएबल है सारे के सारे, तो फिर एनर्जी इंटरनल एनर्जी में लगा दिया चेंज, प्लस में पी चेंज हो पी, प्लस में पी चेंज हो पी, ठीक है भाई। और माइनस में टी चेंज हो एस, माइनस में एस चेंज हो टी, ठीक है भाई। ये आपका चेंज के टर्म में आ गया। इसके बाद यदि यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चेंज ऑफ यू प्लस पी चेंज ऑफ पी चेंज ऑफ क्यू, ठीक है भाई। और चेंज ऑफ क्यू किसके बराबर होते हैं, एंट्रोपी डेफिनेशन लगाया जाए, एंट्रोपी के माइनस टी एस के बराबर होते हैं, ठीक है। दिस इज इम्प्लाइज दैट चेंज इन फ्री एनर्जी, देखो ये जो टर्म है ये डी क्या होता है फर्स्ट का अनुसार, और डी क्या होगा, एंट्रोपी की डेफिनेशन लगाया तो ये डी एस होता है। तो यहाँ पर मैंने बता रहा है कि टी एस लिखा प्लस में बी डी पी और माइनस में टी डी एस और माइनस में एस डी टी, ठीक है। ये टी डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टी डी एस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्री एनर्जी क्या आपके पास रह जाएगी, तो फ्री एनर्जी आपके पास ये रह जाएगी कि चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वी डी पी माइनस में एस डी टी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है इनको, ठीक है, जो फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। ये सारे वेरिएबल है तब है, ये आपकी जब है जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर या क्या, यहाँ पर हम कंडीशन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, फिर से कंसीडर कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हमें एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है भाई। तो एंट्रोपी यहाँ से निकलेगी यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर dP 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। बट यदि एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो ये आपकी निकल आएगा, ये आपका प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो dP क्या हो जाएगा 0। जैसे dP 0, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आ गई है आपके इक्वेशन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये क्या है कि हम ये निकालने वाले थे एंट्रोपी, और एंट्रोपी चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको S2 माइनस S1 चाहिए किसी सिस्टम का, और उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर एंट्रोपी का रिलेशनशिप निकाला है इन टर्म ऑफ फ्री एनर्जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्री एनर्जी के टर्म में आ गया है। यहाँ पर देखो क्या क्या है कि यदि हम एंट्रोपी निकालेंगे वो फ्री एनर्जी के टर्म में यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई ऑन इनिशियल पॉइंट और फाइनल स्टेट, ठीक है भाई। तो दिस इक्वेशन जो है वो अप्लाइंग ऑन दिस इक्वेशन अप्लाइंग एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है भाई, इनिशियल स्टेट पे। और इनिशियल स्टेट पे निकालेंगे तो फिर एनर्जी चेंज क्या है, G1 है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर भी आपका कांस्टेंट रखा है, वहां पर की वैल्यू क्या होगी S1 हो जाएगा,
ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली एट फाइनल स्टेट, ठीक है भाई। तो फाइनल स्टेट पे क्या होगा, फाइनल स्टेट पे चेंज इन फ्री एनर्जी 2 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है भाई, प्रेशर भी, और माइनस में एस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। हमें चेंज से मतलब है S2 माइनस S1 चाहिए, तो ये आपका माइनस का टर्म है और ये आपके प्लस भी है, तो इसमें से ये इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो S2 माइनस S1 आ जाएगा आपका। हमें ये ही चाहिए था आपका, ठीक है भाई। तो सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, सॉरी 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो 5 इक्वेशन क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी अपॉन में चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, और माइनस में चेंज इन फ्री एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर क्या दिया आप देखे, ये टर्म है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगी S2 माइनस में S1, ठीक है भाई। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन फ्री एंट्रोपी, चेंज G1 प्रेशर, चेंज इन फ्री एनर्जी, और ये भी, ठीक है। और इसमें से एक क्या करना है कि इसमें से माइनस से भी कॉमन निकालें, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये G2 हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर माइनस में चेंज ऑफ G1 T। और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंशिएशन जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पार्शियली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन इज लीनियर प्रॉपर्टी, सो एंट्रोपी जो होगी माइनस में, ये जो चेंज है इसको बाहर अप्लाई कर सकते हैं, और G2 माइनस में G1 ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है भाई। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं चेंज, ठीक है भाई। यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या आ गई आपके पास नेगेटिव, ऊपर आपका क्या है, ये जो D है आपका, D चेंज इन फ्री एनर्जी अपॉन में चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई। ये इक्वेशन आ गई है आपकी। दिस एंट्रोपी जो है वो आप फ्री एनर्जी की इक्वेशन में रखना है, तो ये जो आपकी फ्री एनर्जी है कैलकुलेट की जा सकती है, ये जो इक्वेशन है, तो दिस वैल्यू जो है यहाँ पर देखो, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन H माइनस में T, ठीक है। वो चेंज इन एंट्रोपी की जगह क्या है, माइनस में चेंज और फ्री एनर्जी अपॉन में चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में T चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, this is gives Helmholtz इक्वेशन, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो यहाँ पर आंसर ये है कि हम ये किसी भी सिस्टम के लिए फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बाद हमने एंट्रोपी को फ्री एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट किया और उसकी वैल्यू निकल के आई ये, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन में रख दिया, तो ये आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एप्लीकेशन ये है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल,
ठीक है। किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है ई नॉट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है ई नॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एक इक्वेशन पता है कि फ्री एनर्जी की और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिस इज नेगेटिव एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है भाई, दिस इज स्टैंडर्ड स्टेट पे रहे तो स्टैंडर्ड स्टेट पे, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट पे कोई कैलकुलेट करवाना चाहे तो फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट पे। ठीक है भाई, तो दिस इज इंप्लाइज दैट कि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में एन एफ फैराडे कांस्टेंट है, ई नोट ऑफ द सेल है। ठीक है, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी प्लस में टी, और इसमें चेंज इन एन एफ ई नोट ऑफ द सेल अपॉन में के टी अपॉन में पी। ठीक है, दिस आ जाएगा। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एन एफ ए नोट ऑफ द सेल चेंज इन एच नोट माइनस का हो जाएगा एन एफ बाहर आ जाएगा टेम्परेचर चेंज इन ई नोट। ठीक है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट ई नोट ऑफ द सेल। ठीक है भाई, ई नोट ऑफ द सेल है वो कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ से। दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो ये गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन है, ड्राइव करना आसान सा है। पहले सीजीबी सेल के लिए आप इक्वेशन के लिए जर्नल सिस्टम के लिए आप उसको लिखो, उसके बाद एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर ये है आपके। ठीक है भाई, थैंक यू।